आज हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 को देखने वाले हैं, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन समझेंगे। 20 logs are stuck in the following manner. 20 logs in the bottom मीन्स इसमें जो है ये आपका 20 log है, उसके बाद 19 in the next, इसमें आपका 19 log है, एंड 18 in the next row, और इसमें आपका 18 है, and so on. See in the figure this, in how many rows are 200 logs placed? It means जैसे ही आपको how many बोला, it means आपको n कैलकुलेट करने बोला, and again how many logs are in the top, और इस बार आपको बोल रहा है कि सबसे टॉप में कितना लॉग होगा। तो भाई टॉप कितने पे है वो तो पहले पता चले। इट मींस पहले आपको n कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर टॉप वाला। चलो देखो, ये जो गिवन है इसको हम लोग क्या सपोज करेंगे, a1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 20। अगर हम लोग d कैलकुलेट करें तो ये भाई a1 है, ये आपका क्या है a1, ये है आपका a2, एंड ये है आपका a3। तो बताओ d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होगा, इट मीन्स 19 माइनस 18 होगा, नहीं 19 माइनस 20 होगा, तो कितना हो जाएगा d का वैल्यू -1। क्लियर है। और ये जो 200 है ये सारे का सम गिवन है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे 200। अब हम लोगों को पहले क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। चलो पहले हम लोग n कैलकुलेट करते हैं फटाफट से, है ना। तो n कैलकुलेट करने के लिए Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू कितना गिवन है 200, n का वैल्यू फाइंड करना है, एंड 2a का वैल्यू गिवन है 20 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, एंड d का वैल्यू गिवन है -1। पुट कर लिए सारा, 2 इधर क्रॉस कर सकते हो, है ना, तो कर लो भाई। ये 400 आ जाएगा, n ये हो जाएगा 40 प्लस, देखो -1 इंटू n, तो ये हो जाएगा, देखना -1 इंटू n हो जाएगा -n, और -1 इंटू -1 +1, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41 माइनस n, और यहां पे आपके पास है n, और यहां पे है 400। अब क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको पता होना चाहिए जब भी इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं और n कैलकुलेट करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ठीक है भाई, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्यार से, है ना। अब यहां पे आप अगर 400 एज इट इज रहने देते हो, n को मल्टीप्लाई करते हो, तो n इंटू 40 41 n और माइनस n स्क्वायर, सारे टर्म को इधर ले आओ, तो पहले n स्क्वायर लिखते हैं, 41 इधर आएगा तो 41 माइनस में हो जाएगा, और 400 इधर ही है तो 400 रहेगा, और उधर 0 बचेगा क्योंकि उधर का सारा टर्म हम लोग इस साइड ले आए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे कुछ नहीं, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 400 का पहले फैक्टर करना पड़ेगा। इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। 400 का मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इधर का हम लोग यूज करते हैं 400, 2 से करेंगे तो 200, अगेन 2 से करेंगे तो 100, अगेन 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, और 25 मीन्स ठीक है 5 इंटू 5 5। अब यहां से आपको 41 लाना है, तो देखो 25 आया और 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, तो 25 प्लस 16 कितना होता है 41 होता है। बट हम लोगों को -41 लाना है, तो हम लोग यहां पे भी माइनस लगा देंगे और यहां पे माइनस लगा देंगे, तो -41 आ जाएगा।
देख लो भाई, एन स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे 25n माइनस 16n 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप कॉमन ले लो n, तो n कॉमन लिए तो एक पीस n बचेगा, माइनस यहां से n कॉमन लिए तो 25 बचेगा। यहां देखो जब भी माइनस हो ना हमेशा कॉमन ले लेना, और ये 16 कॉमन ले लेंगे, यहां पे n बचेगा, बट यहां पे प्लस था, माइनस कॉमन लिए तो माइनस बचेगा, और 400 अगर आप 16 कॉमन लेते हो तो ये 25 ही बचेगा। n माइनस 25 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा n माइनस 16। अब n इक्वल्स टू, देखो एक बार इसको भी जीरो करना पड़ेगा, एक बार इसको भी, ठीक है। n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 16 इक्वल्स टू भी 0। तो n का वैल्यू 25 भी आ रहा है और n का वैल्यू 16 भी आ रहा है, n का दो वैल्यू आ रहा है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि n का दो वैल्यू आ गया है। अब इसका मतलब हम लोगों को इस दोनों वैल्यू के लिए अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताओ भाई। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप। मींस अभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि 200 लॉग्स ही है और दो ऐसे ऐसे अरेंज हो जाए, बताते हैं, देखना आगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा पार्ट, अच्छा इसको ऊपर ही कर लेते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को टॉप का निकालना है, तो टॉप 16 भी है और टॉप 25 भी है, दोनों टॉप ही है, बढ़ते जाएंगे ऊपर टॉप में मिलेगा ये। तो अगर हम लोग को अभी यहाँ पे 25 है तो 25 निकालते हैं। अब 25 निकालने से क्या होगा देखना, इसको a प्लस 24d लिखेंगे क्या, बिल्कुल। अब a का वैल्यू कितना है भाई, 20 था, प्लस 24, और d का वैल्यू कितना है, -1। इट मीन्स 20 और 24 इंटू -1 -24, इट मीन्स ये -4 आ रहा है A25। क्या ये लॉग्स माइनस में जा सकता है क्या? आप माइनस लॉग्स को कैसे देखोगे? इट मीन्स ये इनवैलिड है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम लोग को क्या निकालना होगा, ये 16 वाला, ये 16 अगर हम लोग निकालते हैं तो a प्लस 15d, a का वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू -1, तो 20 माइनस 15, तो ये 5। तो टॉप में 5 लॉग्स होगा, वो पॉजिटिव है। तो ये आंसर पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस आंसर को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। तो बोलोगे क्या सर एग्जाम में हम लोग लिख के दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। पहले आप इसको दिखाओ या इसको दिखाओ, इसके ये जब लिखोगे तो बगल में लिख देना ब्रैकेट में नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिंपल इतना लिख देना ब्रैकेट में कि इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसको फिर लिखेंगे और लिख देंगे जो क्वेश्चंस में बोल रहा था कि लास्ट, तो यहां पे कितना होगा टॉप में, तो बता देना टॉप में कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है? चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए यहां पे क्लिक कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।